हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। पंचकर्म आयुर्वेद की एक ऐसी प्रक्रिया जो शरीर को शुद्ध कर देती है और इसके बाद इंसान अपने आप को तरोताजा महसूस करता है। लेकिन आजकल पंचकर्म के नाम पर कुछ और ही परोसा जा रहा है। इसकी वजह से पंचकर्म की छवि तो खराब हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ लोग अपने पैसे और अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम यही कोशिश करेंगे कि आपको बता सके कि प्राकृतिक पंचकर्म क्या है, वास्तविकता में पंचकर्म के क्या मायने हैं, ये कैसे किया जाता है, क्या होते हैं इसके फायदे, और ये सारी जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's meet डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं पंचकर्म के विषय पर और इसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये सब जानेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जी। So friends, you can call us on 012940885152 right now, क्योंकि प्रोग्राम के दौरान हम आपको बताएंगे आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो डॉक्टर साहब, पंचकर्म, पंच महाभूत, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, क्या रहस्य है इस 5 अंक के पीछे? कि जो हमारे आयुर्वेद में ये 5 का बड़ा महत्व है। यही नहीं, 5 प्रकार की वात है, 5 प्रकार के पित्त हैं, 5 प्रकार का कफ है और 3 दोष हैं जी, और 7 धातु हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ में आता है, ये हमारे यहाँ कुछ शास्त्रों में ऐसा जिक्र भी आया है कि जो विषम नंबर होता है उसको जो है शुभ माना जाता है। अच्छा, ऑस्पिशियस होता है। आपने देखा हो ना, कहीं जाते हैं किसी के यहाँ पर तो 11 रुपए देते हैं, 51 रुपए देते हैं, जी। या 101 या 501, जितना वो एक विषम नंबर से ही होता है उसका। तो ये जो यहाँ पर ऐसा है कि तो 3 दोष हैं, 4 दोष तो नहीं है बॉडी में। वो तो बॉडी की संरचना, तो हो सकता है कि कुछ इसके पीछे ऐसा हो कि जब भगवान ने ये शरीर बनाया, और ये जो सारी फिलॉसफी तो भगवान ने बनाई है। आयुर्वेद भी हमारे यहाँ मानते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से निकला है। जी जी। तो ब्रह्मा जी तो रचेता हैं, उन्होंने ही सृष्टि को रचा, उन्होंने सारी चीज की जो है कंस्ट्रक्शन की है जी। तो उन्होंने शायद इस तरह से नंबर्स लेकर के ही चीजें बनाई। 4 दोष नहीं बनाए उन्होंने जी, या 8 धातु नहीं बनाए। तो जहां तक नंबर का मतलब है, तो लगता यही है कि थोड़ा सा एक ऑस्पिशियस और एक शुभ जो कहते हैं जी। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए, आयुर्वेद की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, हमने भी जो है कुछ इसको आगे चलाया है। हमने अपने जीवा में बनाया पंच तेल। 5 प्रकार के तेल जी जी। ये क्या होते हैं? जो लोग जो है अगर अपने घर में रखें, इनको स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल जी, रख के उनका प्रयोग करें। एक तो मसाज ऑयल है हमारा जी, वो तो मालिश के लिए है। दूसरा जो है वो तिल का तेल मेडिकेटेड होता है। तो इसका क्या फंक्शन होता है कि इसको अगर सुबह 20 मिलीलीटर तेल आपके मुंह में आप रखें और उसको थोड़ा घुमाया जाए
तो ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को क्लीन करता है। जितना भी टॉक्सिन्स हैं, अभी रशिया में यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन एक देश है, पहले रशिया कहते थे उसको, यूएसएसआर, वहां पर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इस पर एक रिसर्च भी की है कि ये जो इसको घुमाने से पूरा जो है अंदर के टॉक्सिन्स डीप रूटेड भी बाहर आते हैं। अच्छा। हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या में लिखा हुआ है। तो दूसरा ये मेडिकेटेड ऑयल है हमारा। तीसरा जो ऑयल है वो हमने चंपी के लिए रखा है, सिर्फ जब स्ट्रेस जिसको होती है आजकल, मेंटल टेंशन इतनी ज्यादा है लोगों को, तो तीसरा तेल हमारा चंपी ऑयल। और चौथा तेल है नाक में डालने वाला, नस्से जिसको बोलते हैं जी। और पांचवा तेल, आजकल दर्द बहुत होते हैं लोगों को, किसी को कमर में दर्द है, किसी को जोड़ों में दर्द है, किसी को बैक एक हो गया है, तो वो दर्द के लिए पेन काम ऑयल है हमारा। तो ये 5 तेलों का एक पैकेट बनाया, और मेरे दिमाग में भी ऐसे ही आया कि पंच बनाते हैं इसको। जी जी। ऐसी हमने पंचवटी बनाई है, एक 5 प्रकार की वटी टैबलेट्स। ये भी अगर लोग अपने घर में रखें, नॉर्मल एवरीबॉडी कैन यूज इट, यू नो। और करना चाहिए, मालिश करनी चाहिए, नाक में तेल डालना चाहिए, चंपी करनी चाहिए, दर्द हो जाए तो पेन काम ऑयल लगा लीजिए। पंचवटी में भी हमने शतावरी रखी है, एक अश्वगंधा रखी, एक अर्जुन हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, शतावरी फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है, अश्वगंधा मेल्स के लिए बहुत अच्छी है, अर्जुन जो है हार्ट के लिए अच्छा रहता है, अर्जुन की वटी बनाई है टैबलेट। जी जी। ब्राह्मी वटी बनाई है जो कि ब्रेन टॉनिक है, बहुत बढ़िया, सबको मालूम है। और इसके साथ साथ हमने आंवला भी रखा है। आंवला जो है एक रिजुविनेशन का काम करता है, जनरल आंवला टैबलेट जी। तो पंचवटी बनाई है। और इसी प्रकार से जो मॉडर्न लोग हैं आज की लाइफस्टाइल के, उनके लिए भी एक हमने जीवा मॉडर्न टैबलेट एक बनाया पैक जी। क्योंकि आजकल जो लोगों को स्ट्रेस बहुत है, तो एक स्ट्रेस फ्री टैबलेट है उसमें जी। नींद नहीं आती, उसमें एक स्लीप वेल टैबलेट है। और लोगों को जो है आजकल पेट की खराबी रहती है, तो एक डाइजेस्टॉल टैबलेट है जी। और उसके साथ साथ जो है लोगों को रहती है प्रॉब्लम उसकी इम्यूनिटी की, या पेट साफ नहीं होता है जी, तो पेट साफ के लिए त्रिफला रखा है। और एक 5वीं टैबलेट आयुर शक्ति, जनरल इम्यूनिटी के लिए सबके। तो ये इस प्रकार से 3 मैंने बनाए, मैं और भी बना रहा हूँ, मैं 5-5 के ऐसे बैचेस और बना रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया, ये ब्यूटी के भी बना रहा हूँ मेरे, बल्कि जीवानंद में मैंने पंच प्राण भी बनाए, 5 प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। तो ये जो है इस परंपरा को हम भी जीवा में चालू रखे हुए हैं, आयुर्वेद की परंपरा जी जी। और हमारे प्रोग्राम की परंपरा के अनुसार हमारे कॉलर अब लाइन पर है जी। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? हाँ जी, नमस्कार जी, हमारा नाम गोविंद है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम यमुनानगर से बात कर रहे हैं जी। हाँ जी, बोलिए गोविंद जी, क्या समाचार है? जी सर, हमारे कुछ दिनों से हमारे पेट में कुछ समस्या बनी हुई है। क्या समस्या है? सर, समस्या ऐसी है कि हम कुछ भी खाते पीते हैं, और जैसे खाना खाने के बाद दोपहर में हम लेटते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद, तो हमारे पेट में जब हम सो के उठते हैं तो हमारे पेट में जलन होने लगती है। अच्छा। हाँ, और तभी मतलब हमें इच्छा होती है मतलब टॉयलेट वगैरह जाने की। तो इसका क्या कारण है? हम कभी भी खाते हैं, रात में भी खा के सोते हैं, तो तब भी कुछ न कुछ ऐसी समस्या हमें उत्पन्न हो जाती है। खाना खाने के बाद जो है, हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है, जैसे जब भोजन का पाचन शुरू होता है, तो पाचन के समय पर जो है पित्त का प्रकोप होता है, पित्त बढ़ता है, क्योंकि अग्नि को काम करना है, तो अग्नि काफी तेज हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं और ज्यादा खाना खा लेते हैं तो थोड़ी नींद भी आती है, क्योंकि जो ब्रेन का सर्कुलेशन है, ब्रेन की शक्ति, टांगों की, हाथों की सारी शक्ति जो है इधर ही आ जाती है। भोजन को पचाने में सारी एनर्जी हमारी लगती है, और इसीलिए आपको जो है वहाँ पित्त ज्यादा होने की वजह से जलन हो रही है। तो एक तो आप पित्तवर्धक चीजें तुरंत बंद कर दीजिए। पित्तवर्धक में जो है चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नींबू, दही, कोई भी खट्टी चीज या बहुत तीखी चीज या मिर्च वाली चीज, गरम मसाले वगैरह ज्यादा मत खाइए। दूसरा जो है, आप नारियल पानी का सेवन शुरू करो रोज। और एक जो है ये अपना जो आंवला का पाउडर जो होता है, आंवले का पाउडर आप घर में भी बना सकते हो, बना बनाया भी मिलता है। आंवले का पाउडर 1 चम्मच जो है, छोटी चम्मच, खाना खाने से करीब 15 मिनट पहले ले लीजिए आप। अच्छा। तो फिर आपको न जलन होगी, न ये दर्द होगा, और आपका भोजन भी आराम से पच जाएगा, कोई आपको तकलीफ नहीं रहेगी किसी तरह की। तो 1 चम्मच आंवले का चूर्ण भोजन से पहले, 15 मिनट पहले। जैसे कि हम खाना खाने के बाद, हमने आपको बताया, जैसे हम लेट के उठते हैं तो हमारे पेट में मतलब जलन सी होती है। हाँ नहीं, मैं उसी का इलाज आपको बताया। और कभी कभी कुछ खाली पेट ऐसा हो जाता है कि हमारे पेट में कि कुछ भी खाया पिया नहीं है हमने, पर फिर भी हमारी इच्छा करती है लैट्रिन वगैरह जाने की। तो सर, इसका क्या कारण होता है? नहीं, कारण वही है ना कि अग्नि ज्यादा हो गई है, भोजन जो है वहाँ पर हीट भी पैदा होती है, और खाना जल्दी से पच जाता है, और आपको फिर दोबारा से लगता है कि पेट खाली हो गया।
तो इसलिए जो है आंवले का सेवन करिए और पित्त वाली चीजें बंद कर दीजिए आप। देखिए हमारे जीवा आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी आंवला की टैबलेट उपलब्ध है, जो कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया। हमारे इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। डाइजेस्टॉल भी बहुत अच्छी टैबलेट है जो आपके डाइजेशन को भी सही कर सकती है। ठीक है, आपका धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में। बड़ी हमें प्रसन्नता हुई कि आज हमारी डॉक्टर चौहान जी से बात होगी, हमारी बड़ी दिली तमन्ना थी, और इसका हम आपका काफी शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू, गुड बाय। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे आपकी जो टैबलेट्स हैं इनके बारे में, तो जो ऐसे लोग हैं, क्या ये लोग भी इस उपाय को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल हेल्दी लोगों के लिए है ये सारी चीजें जी, सबके घर में होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक घर में ये चीजें होंगी। तो जैसे कभी किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई पेट की, जैसे इन्हीं को है, तो डाइजेस्टॉल टैबलेट ले लो। नींद नहीं आ रही है, स्लीप वेल ले लो। स्ट्रेस तो सभी को रहता है आजकल, स्ट्रेस फ्री 2 गोली आप रोज खाइए, आपका जो माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, बहुत अच्छा काम करती है। एंग्जाइटी नहीं होगी आपको, नर्वसनेस नहीं होगी। इसी प्रकार से आयुर्शक्ति भी रोज खानी चाहिए। आयुर्शक्ति में एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ओज बढ़ाने के लिए, और त्रिफला तो पेट साफ करने के लिए सबसे उत्तम चीज है। जी। तो ये चीजें जो है घर में रखनी चाहिए, क्योंकि पेट के रोगी बहुत होते हैं आजकल जी। और पेट के रोगी मैंने देखा, जैसे यही था कि कई बार लोगों को खुद क्लियर नहीं होता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। उनको अपने लक्षण भी अच्छी प्रकार से नहीं मालूम होते। जी। किसी को जो है जलन हो रही है, जलन होने को जो वो कहते हैं जी एसिडिटी होती है, लेकिन एसिडिटी का भी मतलब नहीं मालूम लोगों को। कई बार हम पूछते हैं पेशेंट को, भी एसिडिटी तो नहीं है आपको? कहाँ जी एसिडिटी है। मैंने कि क्या होता है? कह रहे डकार आती हैं। तो डकार आना एक एसिडिटी का ही लक्षण है, पर मेनली हाइपर एसिडिटी मीन्स बर्निंग सेंसेशन। जी जी। इसी प्रकार से पेट साफ होने का लोगों को नहीं मालूम, तो हम इन चीजों को भी एजुकेट करते हैं लोगों को। कई बार लोग कहते हैं जी मेरा 5-6 बार मैं जाता हूँ, बहुत अच्छा पेट साफ होता है। वो साफ नहीं है। जी जी, बिल्कुल, वो खराबी है। जी जी। इसी प्रकार से जो है कई लोगों को जो ये भी होता है कि भाई मल उनको जो है एक ही बार आया और वो पूरा क्लियर नहीं हुआ जी, तो वो लेकिन समझते हैं कि पेट साफ हो गया, लेकिन उनको लगता है कि अभी पूरा साफ नहीं हुआ जी। तो पेट जो है वो बहुत बड़ी चीज है जी। तो ये पंच तेल, पंचवटी और पंच, ये जो आपके जो जीवा के प्रोडक्ट्स हैं हमारे नए वाले, जिनको मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न नाम दिए ना इनको, स्ट्रेस फ्री, स्लीप वेल। हाँ जी, बिल्कुल मॉडर्न इनके नाम है, लेकिन आप हमेशा बताते हैं कि आप ऑथेंटिक और जो प्राचीन आयुर्वेद प्रिंसिपल है उसी को फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है वही आपकी खासियत है और वही आपका सक्सेस फॉर्मूला है। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। तो दर्शकों, हमारा फोन नंबर है 012940885152। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। सी यू सून।